नमस्कार किसान साथियों, मैं मनिंदर सिंह फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुबोटा की ER 112 मशीन, जो मुच्छल जैसी वैरायटी को वैसे ही खड़े खड़े बिल्कुल पूरा उसको पराली अलग कर देती है और उसके जो धान के जो दाने हैं वो अलग कर देती है। तो उसकी वैरायटी भी बहुत अच्छी आती है और जो इसकी पराली है वो भी अपनी अच्छी कीमत पे सावती पराली बिक जाती है। तो इसके बारे में आप और जानकारी लेंगे। हमारे पास मशीन के मालिक भी हैं, इनसे आप ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये आप कैसे कब से ये मशीन अपने पास है और क्या इसकी लागत आई इसमें अपने पास 2 साल से है जी। ठीक है जी। 2 साल से जापान से लेके आए हैं। जापान से लेके आए और सेकंड हैंड लेके आए हैं। सेकंड हैंड ली थी जी। ठीक है। तो क्या इसकी कीमत वगैरह आ गई है? हमारे को 35 लाख में यहाँ पर पहुँची थी जी। ठीक है। सेकंड हैंड मशीन 35 लाख में यहाँ पर पहुँची थी। ठीक है जी। और जो थोड़ा बहुत जो सामान है वो एक्स्ट्रा था जी। एक्स्ट्रा था साथ। और जैसे ये फील्ड में चलती है तो इसमें वैसे तो चलती बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट आ जाए तो इसका जो स्पेयर पार्ट है तो उसके लेने में कोई दिक्कत वगैरह आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी इंडियन है, ये जुगाड़ बना के ही चलाना पड़ता है। बाकी मोटी तकनीकी खराबी नहीं आती है इसके अंदर। ठीक है। तो बेसिकली आप बात करें तो कैसा इसका वर्क रहता है? ये कैसे मतलब बिल्कुल खड़े धान को ये काटती है या गिरे हुए धान को भी काटती है? खड़े को भी काटती है, गिरे को भी काटती है। ठीक है। गिरे में थोड़ा टाइम अधिक लेके चलेगी और खड़े में कम टाइम लगेगी। और आप इसकी एवरेज की बात करें तो कितनी एवरेज ये एक दिन में कितने किले काट देगी? अगर खड़ा धान हो तो 10 से 12 किलो निकाल देती है। ठीक है। और गिरा है तो 5 से 7 किलो के बीच में ले जाती है। वो गिरने पर बात है। ठीक है। और नीचे अगर कई बार पानी लेट लगा होता है तो चिक्कड़ वगैरह होता है तो चैन वाली है, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं जी, बारिश के अंदर चलाओ। अच्छा जी। बारिश के अंदर चलाओ, पानी के अंदर चलाओ, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी। और इसका जो 1 एकड़ का आप जो इसकी कॉस्ट लेते हैं या कटाई लेते हैं वो कितनी लेते हैं? 7,000 रुपये पर एकड़। 7,000। तो इसकी जो बाद में जैसे पराली निकलती है वो भी किसान? हाँ जी। 3500 रुपये के लिए इस फार्मर ने बेच दी है। हाँ जी। 3500 रुपये के लिए हिसाब से बेच दिए इसने। तो ये आधे रेट में तो इसकी पराली बिक जाती है। हाँ जी। तो किसानों के लिए आज के लेबर की शॉर्टेज के टाइम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा साधन है किसानों के लिए। हाँ जी। अब इसकी आप एवरेज की बात करें या ईंधन कौन सा इसमें डीजल है? इसके अंदर डीजल चलता है। डीजल चलता है। तो एवरेज वगैरह कितनी? एवरेज इसकी 7 और 8 लीटर घंटे का जी। ठीक है। घंटे का 7 लीटर। और 1 एकड़ के अंदर 1.5 से 2 घंटा लग जाती है जी। 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। गिरा हो तो खड़े के अंदर तो घंटे से कम लेती है। तो उस एवरेज ठीक है जी। एवरेज ठीक है। और इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में किस पे लेके जाते हैं? जो कैन इसको जी ट्राला बनाया लोडर वाला। ठीक है। उसके ऊपर चढ़ा के ठीक है और फिर शिफ्ट करना पड़ता है। ऑन रोड नहीं चलती है जी। ठीक है। तो अब इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो वो कितना खर्चा आ जाता है पूरी मेंटेनेंस? साल की मेंटेनेंस में? हाँ जी, साल की मेंटेनेंस में। सीजन की बात करें आप? इसकी रिपेयरिंग की थी ना। अच्छा। तो 10,000 रुपये मात्र खर्चा आया था। ठीक है। बाकी मेंटेनेंस का कुछ नहीं है जी। ठीक है। सेंसर लगे हैं इसके अंदर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। जो भी कोई दिक्कत आती है तो अपने ऑटोमेटिक मशीन को बंद कर देती है ये। ठीक है। तो ये अपन देखें तो ये आगे से कटर है, इसका कटर कितने फुट का है? 6 फुट का कटर है जिसका। तो बिल्कुल नीचे से भी अगर? हाँ जी, बिल्कुल जमीन से नीचे से काटती है जी। देखो। ठीक है। ये बिल्कुल नीचे से काटेगी जी। ये चेन ड्राइव है मशीन, तो बिल्कुल नीचे से काट के कैबिन है पूरा अच्छा, बहुत अच्छे से, तो ड्राइवर को भी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और फिर लास्ट में जाके पराली मतलब पीछे निकल जाती है। और एक अगर आप इसकी बात करें, ड्राइवर है जो वो मतलब सीखा हुआ होना चाहिए या कोई भी अनजान आदमी मतलब कैसा रहेगा? जो ट्रैक्टर आम किसान चलाते हैं वो चला सकते हैं इसको या कैसे? देखो जी, इसके अंदर ड्राइवर नहीं चाहिए। इसके अंदर 10 या 12 पढ़ा हुआ लड़का चाहिए। ये कंप्यूटराइज है। ठीक है। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है। जो चीज़ है वो इंग्लिश में बोल के बता देगी। ठीक है। आपकी मशीन में ये दिक्कत है। ठीक है। इसके अंदर स्टीयरिंग नहीं होता है, बटन से चलती है। बटन से चलती है। तो ये भी आपका कैबिन भी अभी आपको कैबिन भी खोल के दिखाएंगे। हाँ जी। और आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो जिम्मेदार धान कटवाते हैं या कई
इसको लेने के भी इच्छुक हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? लेने की इच्छुक है तो उनको हम जगह बताएंगे, ठीक है जी, और वहाँ से दिलाएंगे भी। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ला रखी है, उनको चली नहीं है, लेकिन वो कम पैसे वाली लेके आए हैं और बढ़िया नहीं लेके आए। तो इसमें जो मॉडल है वो भी उसका फर्क रहता है? हाँ जी हाँ जी, एक ये 112 HP इंजन की आती है, एक 75 HP की आती है। ठीक है जी। लेकिन ये वहाँ से लेके है ना 10% चली हुई लेके आए थे, ठीक है जी। और लोग 50% चली हुई रहते हैं, इंडिया में चलती नहीं है जी। तो आप उनको भी गाइड कर सकते हो, गाइड कर कौन सकते सी हैं। हाँ जी रहेगी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो इनका हम आपको नंबर भी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। आप अगर अपना धान कटवाना चाहते हो या कोई मशीन कोई किसान लेना भी चाहता है तो ये आपको गाइड कर सकते हैं, तो आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और ये अपनी ये कितने HP की है? 112 HP के। 112 HP के जी। हाँ जी। तो इसके बाद आप कैबिन का भी देखते हैं और जिम्मेदार से भी रिव्यू लेते हैं इसका कैसे उनका रहा। किसान ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਬਨ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ सेंसर टाइप। इस मशीन की खासियत है कि इसमें सब कुछ कंप्यूटराइज है। यदि कोई दिक्कत भी आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो सारा इस स्क्रीन के ऊपर आएगा। सेंसर बोलेंगे, सारा सेंसर युक्त है ये, और बहुत ही बढ़िया मशीन है, ऑटोमेटिक चलती है। अब हम किसान से भी रिव्यू ले लेते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है जिन्होंने ये खेत में अपना धान कटवाया है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पर। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है मशीन से, इसके बारे बहुत में? अच्छा एक्सपीरियंस था सर। पिछले साल भी हमने इसी मशीन से सारा धान कटवाया था। ठीक है जी। तो इसमें हमें तो ऐसा भी लगा कि दूसरी मशीन और अडम्बा के मुकाबले इसमें हमें कुछ यील्ड भी ज़्यादा प्राप्त हुई। यील्ड भी इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है कहीं भी। अब अगर आप देखो सीटे में अगर दाना छोड़ना हो, नीचे अगर कोई जैसे वो बोलते बड़ी मशीन जैसे पक्खे में से नीचे निकाल देती है, और ऐसा कोई नुकसान नहीं है। जितना दाना है वो सब अपनी ट्राली में आएगा। हाँ, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका यही है कि आपसे कम से कम 2 मन के इजाफा तो ये करेगी कम से कम। क्वांटल डेढ़ तो ऐसे ही बिल्कुल, अपना हाँ। बिल्कुल हमारा आंकलन तो यही है भी लगभग 1 क्विंटल के आसपास। ठीक है जी। ये फालतू निकाल के देंगे। निकाल के देंगे। और जो लेबर की शॉर्टेज में ये वो क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है जी लेबर की। तो पिछले 3-4 सालों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जैसे इस बार अब 7-7 हज़ार तक के बोल दिया लोगों ने लेबर, फिर भी लेबर है नहीं। अगर लेबर की उपलब्धता नहीं होगी तो आपको किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। फिर दूसरा अब आपको लास्ट में उपाय एक ही है, अभी मशीन ही आएगी। मशीन से ही काम निकलवाना पड़ेगा, चाहे तो वो बड़ी मशीन हो जो अपनी यहाँ रेगुलर चल रही है, चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन ये बचती है, ये अपने एरिया में थोड़ी कम है, इसके लिए थोड़ी सी मारो मारी ज़्यादा है। बाकी काम बहुत बढ़िया है। काम बिल्कुल। ये इसकी पराली भी है, वो भी मेरे ख्याल से पराली बिल्कुल जी। पिछली साल भी हमने लगभग 2700-2800 के हिसाब से पराली बेच दी थी। इस बार तो और ज़्यादा डिमांड है पराली की, तूड़ी के रेट बहुत ज़्यादा हैं। अभी 3000-3200 के लोग गायक आए हुए हैं हमारे पास। अच्छा। लगभग 3000 के आसपास मान लो आप, 3200 के आसपास इसकी पराली बिक जाएगी। तो आधी कॉस्ट तो इसकी उसमें ही निकल जाती है। ये अगर 7000 में निकाल रहे हैं तो लगभग 3200, 3500, 3400 जहाँ कहीं भी पराली निकलती है इतने में निकल जाएगी। लगभग 3500-3600 रुपये लगेंगे अपने। जो अगर आप देखो लेबर से अगर हाथ से निकलवाते हैं तो 6000-7000 के बीच में तो सिर्फ कटवाई है। उसके बाद आप लगभग लगा लो 1000 रुपये 1200 रुपये के लगभग जो थ्रेशर है उसका अलग से कॉस्ट है। उसके बाद भी अगर पराली का जो अपना मैनेजमेंट करना है वो उसमें सही ढंग से हो नहीं पाएगा। उसके बाद अगर आपको उसमें गांठें बनवानी है तो उसमें रिपर लगेंगी 2, फिर गांठ वाला अलग से पैसे लेगा, उसके 2000 खर्चा वो अलग से, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो इससे आप खर्चा भी बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। खर्चा बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो पराली की मैनेजमेंट कर सकते हैं वो सबसे बड़ी बात है। वो सबसे बड़ी बात। एक अब जैसे यहाँ से निकल लिया, इसके बाद में दोबारा इस खेत में आपको धान कटाई के वास्ते नहीं आना पड़ेगा। ये आपका नकी हो गया है। वो जमींदार की बहुत बड़ी सहूलियत है। नहीं तो थ्रेसर अगर उससे 2 बार तो पहले उसमें कटाएंगे, फिर अडम्बा वाला आएगा 2 बार, फिर रिपर वाला आएगा, उसके बाद गांठे वाला आएगा, फिर उसको उठाने वाला आएगा। आप कम से कम 5 बार उस खेत में एक ही खेत में लगे रहना। और इसमें जैसे मौसम खराब है तो वो बारिश का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे बारिश बिल्कुल वो तो अगर जितना कम टाइम लगेगा आपका उतना जल्दी आपका काम जल्दी फारिग हो जाएंगे और रिस्क भी बहुत कम हो जाएंगे। और रेट भी किफ़ायती रहेगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर
और ज़्यादा ये होना मतलब इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो हाँ जाए। जी। ये अभी अपनी एरिया में सिर्फ एक ही मशीन है पिछले साल से, फिर ये यहाँ 10 मशीनें हों तो फिर बहुत बढ़िया काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी दूसरी मशीनों की कीमत भी काफ़ी है, तो थोड़े से पैसे और ऐड करके किसान इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी बना बिल्कुल सकता बिल्कुल है। बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास भी अभी हाँ तक जी, भी। आज सुबह से 2-3 आदमी आ गए हाँ, हम इसी हाँ। सीज़न ले इसी सीज़न तो चलो देखो जी काम सबका सेट हो गया है, किसी ने हडम्बा से बात कर हाँ ली, जी, किसी ने हाँ बड़ी मशीन से कर ली है, फिर अगली सीज़न तक हाँ जी। काफ़ी हद तक लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं हाँ। वो ये मशीन भी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम आसपास भी देख सकते हैं, जैसे ये काफ़ी लोगों का रुझान है इसमें। हाँ ये तो फिर देखने एक के लिए भी आ रहे हैं बहुत और- एक अजीब सी चीज़ है, पहले पे लोगों ने देखी नहीं, और ये इतना अच्छी तरह से झाड़ के निकालना। हाँ जी, हाँ जी, आज से 15 साल पहले जब हमारे बुजुर्ग खेती करते थे तो हाथ से झाड़ा करते थे, हाँ जी, हाँ जी। जो भैये झाड़ते थे हाँ जी, हाँ जी। इतनी अच्छे से तो वो भी नहीं झाड़ पाते थे जितना ये कर रहे हैं। हाँ, और क्वालिटी और वैरायटी भी बहुत अच्छी इसकी बन रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाथ जड़े जैसी वैरायटी हाँ। इसकी आ रही है, तो ये बड़ी भी मशीन में काफ़ी तो एक टूट की शिकायत आती है, हाँ जी, हाँ जी, चावल के अंदर चूड़ियाँ बन जाती है, चूड़ियाँ वैसा इसमें कुछ नहीं है। हाँ जी। इसमें बिल्कुल छोटे से ड्रम है, वो निकाल झाड़ के निकाल देगा। और वही जैसे इसकी जो मुच्छल की बात करें तो उसकी मूछ जो टूट बिल्कुल जाती है, तो ये इसमें प्रॉपर जो बिल्कुल जैसे साबित- हाथ से झाड़ते थे वैसा प्रॉपर का प्रॉपर दाना वैसे का वैसा वैसे निकलेगा, का इसमें वैसा। कोई वो परेशानी नहीं है। हाँ, तो सभी तरह से ये बहुत हाँ, अच्छी बिल्कुल मशीन है। बिल्कुल इफेक्टिव। हाँ जी, तो आप भी अगर आपको इनसे कटवाना है या आपने रिव्यू सुन ही लिया फार्मर का, तो आपका नंबर फ्लैश किया, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इससे अपना फ़ायदा ले सकें। और फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਆਰਾ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, फुल्ली एसी है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਚਲਾਈਏ ਖਾਲੀ। स्पीड खाली के लिए है नहीं सर, ये यूज़ नहीं होती है, खेत में चलने की है। अच्छा आप इसको यदि एक खेत से दूसरे खेत लेके जाना है तो इसके लिए ट्रॉली बनी हुई है स्पेशल, अच्छा उसके ऊपर लोड होके जाएगी ये। हाँ जी तो ये वैसे रोड पे चलती है धीमे चले, क्योंकि इसके ट्रैक जो है रबड़ के हैं, हाँ रबड़ के। यदि इसको स्पीड से चलाएंगे तो ट्रैक खराब हो जाएंगे। ਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। हाँ, और एक हमारे भतीजे थे वो जापान गए थे सीखने। अच्छा जापान गए थे सीखने स्पेशल। हाँ, 1 साल पहले। ठीक है, कितने दिन की ट्रेनिंग थी? ये 10 दिन के लगभग। ठीक है, तो सही है, ट्रेनिंग लेने के बहाने जापान भी देखा ही होंगे अच्छी तरह सारा जो भी है। बिल्कुल, बिल्कुल।